नमस्कार दोस्तों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए पता है कि हम जो अपना टॉपिक चला रहे थे, एक रीजनिंग का चैप्टर चल रहा था हमारा, कोडिंग डिकोडिंग। तो हम समझ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग आखिरकार है क्या। जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने ये जाना कि इन लेटर्स की पोजीशन नंबर कैसे याद करा जाए, उसकी क्या कोई ट्रिक है। तो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक समझाई। दूसरा फिर हमने बताया था कि नंबर, कोई भी हमारे पास लेटर है तो उसका अपोजिट हमें कैसे याद करना है। ठीक है, तो हमने बताया था आपको अपोजिट याद करने की भी ट्रिक समझाई थी कि अगर मान लीजिए आपका ए है और अब ए का अपोजिट होता है जेड, तो इसको हमने अजीज नाम से दर्शाया। बी और बाई को याद करने की ट्रिक थी बॉय, यानी बी का अपोजिट बाई और बाई का अपोजिट बी। फिर हमने समझाया था सी और एक्स को याद करने की ट्रिक थी क्रक्स, तो सी का अपोजिट हो गया एक्स और एक्स का अपोजिट हो गया सी। इस प्रकार हमने डी और डब्ल्यू के बीच संबंध बताया। तो डी और डब्ल्यू को याद करने की अपोजिट ट्रिक थी ड्यू, तो डी का होता है डब्ल्यू और डब्ल्यू का होता है डी। तो इस तरीके से हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से चर्चा की। फिर मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन भी कराए थे, यानी अपोजिट उनका कैसे निकालना है। यानी इस कोई आपका एक कोड दे, कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसको इस तरीके से कोड किया गया है, तो इसका कोड क्या होगा। तो इस तरीके का हमने प्रश्न भी किया। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा और क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं कि आखिरकार है क्या। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन है आपका मॉर्निंग, MORNING। ठीक है, तो मॉर्निंग को लिखा जाता है आपका NNSMJ और H। ठीक है, तो आपका पावर का कोड क्या होगा, आपका पावर का कोड क्या होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात के लिए। मैंने आपसे कहा कि अगर मॉर्निंग का कोड किया जाता है ये, ठीक है, तो पावर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं उनकी नंबर ऑफ पोजीशन करना होगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। सबसे पहले ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम m की बात करें तो मैंने कहा m आता है 13 नंबर पर, o आता है आपका 15 नंबर पर, r आता है आपका 18 नंबर पर, n आता है आपका 14 नंबर पर। ठीक है, आई की बात करें तो आई 9 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है। इसी प्रकार एन 14 नंबर पर आता है, फिर एन 14 नंबर पर आता है, एस आपका 19 पर आता है, एम 13 पर आता है, जे 10 पर आता है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, एम 13 पर आता है और एच आता है आपका 8 पर। तो हमने देखा कि हमने सब चीजों को देखा, एक नजर से दोबारा चेक किया कि यहाँ पर m की वैल्यू 13 और n की वैल्यू 14। ठीक है जी, 13 और इसकी 14। o की वैल्यू है 15 और n की वैल्यू है 14। अगर हम 13 से 14 चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर हम o की वैल्यू है 15, वो 15वें नंबर पर आता है, n 14वें नंबर पर आता है, अगर हम 15 से 14 चल रहे हैं तो -1 कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर हम 18 से 19 चल रहे हैं तो हम +1 कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम 14 से 13 चल रहे हैं तब हम -1 कर रहे हैं। ठीक है जी, 9 से 10 अगर हमें चलना है तो हमें +1 करना होगा। ठीक है, 14 से 13 चलना है तो हमें -1 करना होगा, और 7 से अगर 8 चलना होगा तब हमें +1 करना होगा। तो हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट मिला कि इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक बार +1 करना है, दूसरी बार -1 करना है। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। अगर हम पावर की बात करें तो सबसे पहले हम पावर की पोजीशनिंग कर लेंगे, कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। अगर P की बात करी जाए तो P आता है आपका 16 नंबर पर, O की बात करी जाए तो O आता है आपका 15 नंबर पर, W आता है 23 पर, E 5 पर और R आपका 18 पर। ठीक है जी,
हमें करना है पहले +1, फिर करना है -1, फिर करना है +1, फिर करना है -1, फिर करना है +1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी। अगर 16 में 1 जोड़ेंगे तो आता है 17, 15 में से 1 माइनस करेंगे तो आता है 14, 23 में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो आएगा 24, 5 में 1 कम किया जाएगा आएगा 4, 18 में अगर 1 जोड़ा जाएगा तो आएगा 19। ठीक है जी। अब नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर पर जो आता है आपका आता है Q, 14 नंबर पर आता है आपका N, 24 नंबर पर आता है आपका X, 4 नंबर पर आता है D और 19 पर आता है आपका S। तो इसीलिए यहां से हमें पता चला कि अगर मॉर्निंग का कोड NNSMGMH है तो पावर का कोड होगा QNXDS। तो ये इसका आंसर है। आप लोग समझ रहे हैं कि हमने कौन से क्वेश्चन में क्या किया। हमने एक बार किया +1, फिर हमने किया -1, फिर +1, फिर -1। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने क्वेश्चन को अपने सॉल्व किया। आइए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। आगे चलते हैं। आप लोग ये सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है वाटर, WATER। अगर वाटर को आपका XCWIW कोड किया जाता है, ठीक है, तो आपका ड्रीम का कोड क्या होगा? ड्रीम का कोड क्या होगा? टाइगर का कोड क्या होगा? टाइगर का कोड क्या होगा? तो हमें कोड चेक करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन आप लोग सभी लोग उतार लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इस क्वेश्चन को क्या कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। इस क्वेश्चन का अगर हमें पता चल गया कॉन्सेप्ट क्या है तो वही कॉन्सेप्ट हमें ड्रीम पर अप्लाई करना है, वही कॉन्सेप्ट हमें टाइगर पर अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मैं कराता हूं, समझिए क्या है। अगर हम W की बात करते हैं तो W 23 नंबर पर आता है, A आपका 1 नंबर पर आता है, T आपका 20 नंबर पर आता है, E आपका 5 नंबर पर आता है और R आपका 18 नंबर पर आता है। X की बात किया जाए तो X आपका 24 पर आता है, C आपका 3 पर आता है, W आपका 23 पर आता है, I आपका 9 पर आता है और W की बात करें फिर ये कितने पर आता है? 23 पर आता है। ठीक है, W कितने पर आता है? 23 पर आता है। अब क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगर W आपका 23 है, X आपका 24 है, अगर हमें 23 से 24 चलना है तो हमें करना पड़ेगा प्लस का 1। ठीक है, A आपका 1 है और C आपका 3 है तो हमें करना पड़ेगा +2। T आपका 20 है और W आपका 23 है तो हमें करना पड़ेगा +3। E आपका 5 है, I आपका 9 है तो हमें करना पड़ेगा +4। R आपका 18 है, W आपका 23 है तो करना पड़ेगा +5। यानी कॉन्सेप्ट चल रहा है +1, +2, +3, +4, +5। हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। इसी कॉन्सेप्ट को उठाकर इसमें अप्लाई करना है। कैसे करते हैं देखिए। अगर डी की बात करें तो डी आपका 4 नंबर पर आता है, आर आपका 18 नंबर पर आता है, ई आपका 5 नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है और एम आपका 13 नंबर पर आता है। ठीक है, तो डी की नंबर है 4 तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है +1, +2, +3, +4 और +5। ठीक है जी। अगर 4 में 1 जोड़ा जाएगा तो बनेगा 5, 18 में 2 जोड़ा जाएगा बनेगा 20। ठीक है, 5 में 3 जोड़ा जाएगा बनेगा 8 और 1 में 4 जोड़ा जाएगा बनेगा 5 और 13 में 5 जोड़ा जाएगा तो बनेगा 18। अब 5 पर आपका क्या आता है? तो 5 पर आता है आपका E, 20 पर आता है T, 8 नंबर पर आता है H, 5 नंबर पर आता है E और 18 नंबर पर आता है आपका R। तो कोड बन गया ETHER। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? तो कोड आपका क्या बन गया?
ETHER, यानी 4 में 1 ऐड किया 5, 18 में 2 जोड़ा 20, 5 में 3 जोड़ा 8, 1 में 4 जोड़ा 5 और 13 में 5 जोड़ा 18। 5 नंबर पर आपका क्या है E, ठीक है, T20, H8, E5 और R18। इसी प्रकार हमें टाइगर का चेक करना है। देखिए T की बात करें तो 20 नंबर, I 9 नंबर, G 7 नंबर, E 5 नंबर और R 18 नंबर, ठीक है जी। इसमें हमें करना है पहले +1, फिर करना है हमें +2, फिर हमें करना है +3, फिर करना है +4 और प्लस करना है +5। इस प्रकार में चलना है, ठीक है जी। अगर हम 20 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा 21, 9 में 2 जोड़ेंगे बनेगा हमारा 11, 7 में 3 जोड़ेंगे बनेगा 10, 5 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 9, 18 में 5 जोड़ेंगे बनेगा आपका 23, ठीक है। तो 21 नंबर पर आता है आपका यू। जम्मू और कश्मीर में मैंने कहा 10-11 गोलियां चलती हैं, इसलिए कश्मीर आपका कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर। जे आपका कितने नंबर पर, 10 नंबर पर। 9 नंबर पर आई और 23 नंबर पर आपका डब्ल्यू। तो अब हमारे पास कोड हो गए, यानी अगर वाटर को XCWIW लिखा जाता है तो ड्रीम को आपका ETHER लिखा जाएगा और टाइगर को आपका UKJIW लिखा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात की है क्या क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है म्यूजिक। म्यूजिक सुनते हैं ना सभी, म्यूजिक MUSIC, ठीक है जी। म्यूजिक को लिखा जाता है LTT JD। तो कॉन्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा, कॉन्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा, सिंगिंग को क्या लिखा जाएगा, SINGING, सिंगिंग को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अगर म्यूजिक को कोड किया जाता है LTTJD में तो कॉन्सेप्ट और सिंगिंग का कोड क्या होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए अभी अब क्वेश्चन जैसे मैं समझा रहा हूं उसी क्वेश्चन के अनुसार हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। देखिए मैं इसे बिल्कुल धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि जिसने कभी भी कोडिंग डिकोडिंग ना पढ़े तो वो भी इस चीज को समझ सकता है कि आखिरकार कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अभी तो हम धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे, ये तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग चल रहा है। यानी मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर मेरे भाई अभी बाकी है। तो दोस्तों आप सभी में से अगर कोई भी बंदा अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है और आपने अभी तक इस चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है यानी आपको समझ में आ रहा, लगता है समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, यानी अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, एक जीमेल दे रखा है, एक कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम आपका डाउट तुरंत क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर म्यूजिक का कोड ये है तो कॉन्सेप्ट का और सिंगिंग का कोड क्या होगा। चलिए मैं कराता हूं। देखिए मैंने कहा अगर m की बात करें तो m का वैल्यू है 13, u 21 पर आता है, s आपका 19 पर आता है, i आपका 9 पर आता है, c आपका 3 पर आता है। इसी प्रकार l आता है 12 पर, t आता है 20 पर, फिर t आता है 20 पर, j आता है आपका 10 पर और d आता है 4 पर। अब देखिए m का नंबर है 13 और l का नंबर है 12। अगर हम 13 से 12 चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, माइनस का 1, ठीक है साहब। अगर u का नंबर है 21 और t का नंबर है 20, यानी 21 से अगर 20 चल रहे हैं फिर क्या कर रहे हैं, -1, ठीक है। इसी प्रकार s का नंबर है 19 और t का नंबर है 20, तो हम क्या कर रहे हैं यहां से +1। i का नंबर है 9 और j का नंबर है 10, तो 9 से 10 अगर हम आगे बढ़े तो क्या कर रहे हैं, +1।
इसी प्रकार सी का नंबर है 3 और डी का नंबर है 4, तो 3 से 4 चलेंगे, फिर क्या करेंगे +1, यानी आगे के नंबर में यानी एक तरफ 3 कर दिया, एक तरफ 2 कर दिया, तो हमने 2 में एक -1 कर दिया और बाकी जो बचे थे उसमें +1 कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार 3 2 5 3 7 है, तो इसको बांट सकते हैं, 3 एक तरफ और 4 एक तरफ। इधर आपके 3 2 5 और 2 7, इधर भी 3 एक तरफ और 4 एक तरफ। अब समझिए कैसे कोड करना है, सुनिए। देखिए सी का नंबर है 3, सी 3 नंबर पर आता है, वो आपका 15 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है। ठीक है, फिर सी 3 नंबर पर, ई का नंबर है 5, पी का नंबर है 16 और टी का नंबर आपका 20। इसी प्रकार एस का नंबर आपका 19, आई का नंबर है 9, एन का नंबर है 14, जी का है 7, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। अब हमने क्या करा, अब हमें इसको कोड करना है। देखिए कैसे करना है इसको। ठीक है, हमें यह करना है -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1। यहाँ करना है -1 -1 -1 +1 +1 +1 और +1। अगर हम 3 में से 1 माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाता है 2। ठीक है, कितना आ जाता है हमारे पास? 2। कितना आ जाता है हमारे पास? 2। अगर 15 में से 1 माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास 14। 14 में से 1 माइनस किया तो आता है हमारे पास 13। 3 में अगर 1 जोड़ते हैं तो आता है 4, 5 में 1 जोड़ते हैं आता है 6, 16 में 1 जोड़ते हैं आता है 17 और 20 में 1 जोड़ते हैं आता है हमारे पास 21। ठीक है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे, मतलब सारी बातें क्लियर हो रही ना मेरे भाई। ऐसा थोड़े ना है कि मैं समझा रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम तैयार है बताने के लिए। ठीक, आगे आइए। 19 में 1 कम किया तो बचा 18, 9 में 1 कम किया बचा 8, 14 में 1 कम किया बचा 13, 7 में 1 जोड़ा बचा 8, 9 में 1 जोड़ा 10, 14 में 1 जोड़ा 15 और 7 में 1 जोड़ा 8। तो इस प्रकार सारी चीजें बन गई। ठीक है सर, हमें क्या करना है, अब हमने सबका नंबर लिख लिया कि क्या है। अब हमें लेटर को रखना है कि इस नंबर पर कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, अगर 2 की बात करें, 2 पर आता है आपका बी। 14 की बात करें तो आता है एन, 13 पर आता है एम, 4 पर आता है डी, एफ पर 6 पर आता है एफ और 17 पर आपका आएगा क्यू और 21 पर आता है आपका यू। ये आपका कोड बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 18 पर आपका आता है आर, 8 पर आता है एच, 13 पर आता है एम, फिर आता है एच, फिर आता है जे, 15 पर आपका आता है ओ और फिर आता है आपका एच। तो क्वेश्चन था हमारे पास, अगर म्यूजिक को LTTGD लिखा जाता है तो कॉन्सेप्ट को आपका VNMDFQ लिखा जाएगा और सिंगिंग को आपका RHMHJOH लिखा जाएगा। तो इतनी बात से समझ में आ रही, अब सभी के लिए बिल्कुल समझ में आ रही। ठीक, अब आगे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग सॉल्व करने के लिए आपको मैं आज से 1 मिनट का समय देता हूं। आप लोग देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मार्केट, MARKET, मार्केट। मार्केट को कोड किया है OCMTGB में। ठीक है, तो बैंकर का कोड क्या होगा? बैंकर का कोड क्या होगा? अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है कि आपसे क्वेश्चन का आंसर गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप लोग लेकिन इसका थोड़ा सा कोशिश करिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है भाई।
चलिए, टाइम अप। अब देखिए क्या करा है क्वेश्चन में। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इनका नंबरिंग करते हैं, यानी एम का नंबर है 13, यानी 13 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, के आपका जम्मू और कश्मीर 11 पर आता है, ई 5 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है। ठीक है सर। ओ आपका 15 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, टी 20 पर आता है, जी 7 पर आता है और बी 22 पर आता है। ठीक है, कितने पर आता है आपका? 22 पर आता है। तो सारी बातें आप सभी को यहाँ से समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी नंबर कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। अगर m का नंबर है 13, o का है 15, अगर 13 से 15 चले तो कितना बढ़े हम? +2, यानी प्लस का 2। a का नंबर है 1 और c का नंबर है 3, अगर हमें 1 से 3 चलना है फिर हमें कितना बढ़े? प्लस का 2। अब 18 से अगर 13 बढ़ रहे हैं तो हम कितना कम हो रहे हैं? माइनस के 5। 11 से 20 बढ़ रहे हैं तो कितना कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं प्लस का 9, यानी प्लस के 9 बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। 5 से 7 अगर बढ़ना है तो मेरे भाई प्लस का 2 हो गया। ठीक है सर। 20 से 22 बढ़ना है फिर भी हमारे पास क्या हो गया? प्लस का 2। लेकिन इस नंबर को हम क्रॉस कर लेते, कैसे करके? अगर हम 18 से, आर का नंबर है 18, टी का नंबर है 20, अगर हम आर से टी चलेंगे तो हम क्या कर देंगे? +2। अब ठीक है, अगर के का नंबर है 11, एम का नंबर है 13, अगर हमें के से एम चलना है तब हम क्या कर देंगे? प्लस का 2। हमें यहां से पता चल गया बीच वाले नंबर में क्रॉस में चेंज करना है, क्रॉस में आपका चेंज करना है। ठीक है, क्रॉस में चेंज करना है। देखिए कैसे। हमने बी की बात करी, बी का नंबर है 2, ए का 1, एन का आपका 14, के का आपका 11, ठीक है, और ई का 5 और आर का 18। समझ में आया हमें बात? ठीक है। अब हमने क्या करा, नंबर में दो एक तरफ, दो एक तरफ, और बीच वाले का हमें क्रॉस में चेंज करना है, ऐसे करके। हम सभी में क्या कर रहे हैं? +2, +2, +2, +2, +2 और प्लस का 2। अगर 2 में 2 ऐड किया जाएगा आएगा 4, 1 में 2 ऐड किया जाएगा आएगा 3, 14 में अगर 2 ऐड किया जाएगा आएगा 16, 11 में 2 ऐड किया जाएगा आएगा 13, 5 में 2 ऐड किया जाएगा आएगा 7, 18 में 2 ऐड किया जाएगा आएगा 20। तो हमें पता है डी 4 नंबर पर आता है, डी 3 पर आता है, सी 13 पर आता है, एम 16 पर आता है, पी 7 पर आता है, जी और 20 पर आता है, टी। यानी क्वेश्चन में पूछा था हमसे, अगर मार्केट का कोड OCMTGV है तो वेंकर का कोड क्या होगा? वेंकर का कोड होगा DCMPG। बस यही आपको करना था। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब सभी लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर देखिए हमारे पास है मुनीर का, मुनीर का, ठीक है, MUNIR, इसको कोड किया जाता है PWOH, PWOH CMT, CMT में इसको कोड किया जाता है। तो कह रहा है बैंकिंग का कोड क्या होगा? ठीक है साहब, बैंकिंग का निकाल देंगे हम कोड, VANKING। ठीक है। अगर एम की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशनिंग करेंगे कि एम कितने नंबर पर आता है। हमने देखा एम का स्थान है 13, यू का 21, एन का 14, आई का 9, आर का 18, की 11, इसका 1। पी की नंबर आता है, पी का 16, डब्ल्यू का 23, ओ का 15, एच का 8, सी का 3, मेरा 13, टी 20। ठीक है। अगर हम 13 से 16 चल रहे हैं तो अंतर कितने का आ रहा है? +3 का, +3 बढ़ रहा है। ठीक है जी। अगर 21 से 23 चल रहा है तो +2 चल रहा है। ठीक है जी। 14 से 15 चल रहा है, +1 चल रहा है। 9 से 8 चल रहा है, 8 चल रहा है, -1। 18 से 3 चल रहा है, तब भाई साहब अंतर आ रहा है -15 का। तो ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में है कि इस क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा।
ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, यानी इन सारी लाइनों को हम रफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, सारी लाइनें यहाँ से रफ कर देते हैं। अगर हम बात करें, अगर m की वैल्यू है 13 तो o का है 15, अगर m से o चलना है तो प्लस का 2 करा। ठीक है जी, n का नंबर है 14 और p का नंबर है 16, तब हमने क्या करा, प्लस का 2 करा। ठीक है सर, u से अगर w चले, u का नंबर है 21 और w का है 23, तब हम क्या चले, प्लस का 2। साइड वाले नंबर को इंटरचेंज करना है, बीच का नंबर सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम r से t चल रहे हैं तो r का नंबर है 18, t का नंबर है 20, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस का 2। a का नंबर है 1 और c का नंबर है 3, तब हम क्या करा, प्लस का 2। k का नंबर है 11, m का नंबर है 13, तब हमने क्या करा, प्लस का 2। i का नंबर है 9, h का नंबर है 8, तो हमने क्या करा, यहाँ पे माइनस का 2। तो इसको हमने बांट लिया 3 3 एक तरफ और बीच का एक तरफ। तो बीच वाला जो नंबर होगा उसमें माइनस का 1 करना है, साइड वाले में जो साइड साइड वाले हैं उसमें साइड साइड वाले लेटर्स में हमें क्या करना है, क्रॉस करके उनको चेंज करना है, प्लस का 2 करना है, लेकिन मिड का नंबर सेम रहेगा, उसमें प्लस 2 करना है। अब देखिए हमने क्या करा, बैन था एक तरफ, के को हमने फिक्स कर दिया, ING एक तरफ ले लिया। बी की वैल्यू थी 2, ए की 1, एन की 14, के की हमारे पास 11, आई का 9, एन का फिर 14, जी का नंबर है 7। ठीक है सर, ठीक है। हमने क्या करा, यहां से एक क्रॉस कर दिया, यहां पर हम ऐड करेंगे प्लस का 2, यहां हम ऐड करेंगे माइनस का 1, लेस करेंगे इसमें, फिर यहां हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, प्लस का 2। ठीक है, अगर b का प्लस 2 करेंगे, b 2 नंबर पर है तो 2 में 2 जोड़ा 4 आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 11 में से 1 कम किया जाएगा, 10 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ा जाएगा, 11 आ जाएगा, 7 में अगर 2 जोड़ा जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 14 में 2 जोड़ा जाएगा, कितना आ जाएगा, 16। तो हमारे पास सारे नंबर आ गए। ठीक है सर, अब नंबर जब हमारे पास आ गए, अब हमें क्या करना है, इनको डिजिट रखना है। 16 नंबर की बात करते हैं, 16 नंबर पर P आता है आपका, 3 की बात करें तो उस पर आता है C, D का नंबर, D का स्थान है 4, यानी 4 नंबर पर D आता है, J आपका 10 नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आपका I, P पर 16 और K पर 11। तो क्वेश्चन हमारे सामने था, अगर मुनीरका को PWOHCMT लिखा जाता यानी कोड किया जाता है तो बैंकिंग का कोड क्या होगा, तो बैंकिंग का कोड होगा PCDJIP। तो आज हमने इन प्रश्नों पर चर्चा की कि आखिरकार प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, कौन सा प्रश्न में कॉन्सेप्ट लग रहा है, हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, फिर हम सीधे सीधे बड़ी आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब तक मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा कि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको अगर पता चल गया कॉन्सेप्ट ये लग रहा है प्रश्न में, तो आप बिल्कुल बड़ी आसानी से और बहुत ही स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी दूसरी क्लास है। अभी हम क्वेश्चन को धीरे धीरे समझ रहे हैं कि आखिरकार इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम रहने देते हैं। अगर मान लीजिए आज की वीडियो से अगर आपको कोई डाउट है या कोई बात ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, तो मैंने आपको सभी जगह बता दी कि आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर पर हमारे मैसेज कर सकते हैं, हमारे जीमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो में जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं और जो मेरे साथ अनुष्का मैम आपको समझा रही हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे पूछिए, हम आपकी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों अगर पहली बार जुड़े हैं आप सभी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है हमारी अनुष्का मैम की, तो लोगों तक शेयर भी करें सब, और वीडियो को लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वजह से इतना ही रहना, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।